जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर तान्या गुप्ता और नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रों में हम सब व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। साथ ही हम ये कामना करते हैं कि हमारी सारी मुश्किलों का हल हो जाए। पर क्या हम जानते हैं कि नवरात्रों के पीछे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी हैं? जी हाँ दोस्तों, हम नवरात्रे इसलिए भी रखते हैं क्योंकि हमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रे क्या होते हैं, कितनी तरह के नवरात्रे होते हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि नवरात्रों का सिग्निफिकेंस क्या है। इसके साथ हम कुट्टू क्यों खाते हैं, सेंधा नमक क्यों खाते हैं, अनियन और गार्लिक हम क्यों अवॉइड करते हैं, गरबा हम क्यों करते हैं और अखंड जोत हम क्यों लगाते हैं। साथ ही बताऊंगी कि हम बारले जैसे क्रॉप क्यों ग्रो करते हैं। तो इन सब सवालों का मैं आपको जवाब दूंगी साइंटिफिकली। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि नवरात्रे आखिर होते क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक बच्चा 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उसी तरह नवरात्रे भी 9 दिन तक मनाए जाते हैं। 9 दिन से हमारा संबंध होता है कि हम 9 दिन मेडिटेट कर सकें, सत्संग कर सकें, साथ ही अपनी माइंड और हार्ट को प्योरीफाई कर सकें। फ्रेंड्स, नवरात्रे 2 तरह के होते हैं। नवरात्रे तब आते हैं जब सीजन में चेंज आता है, यानी कि जो समर से विंटर्स की तरफ हम जाते हैं तो आता है शारदीय नवरात्रा, और जब हम विंटर से समर की तरफ जो नवरात्रा आता है वो होता है चैत्र नवरात्रा या वसंत नवरात्रा, जो कि अब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये नवरात्रे इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सीजनल चेंज जब होता है तो सीजनल डिजीजेस हो सकती है, जैसे कोल्ड, फ्लू, कफ। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए हम नवरात्रे रखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कुट्टू हम क्यों खाते हैं? कुट्टू हम इसलिए खाते हैं क्योंकि कुट्टू जो होता है वो बहुत रिच होता है प्रोटीन्स में, और प्रोटीन में रिच होने के साथ साथ कुट्टू बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है एक कंटेंट जो होता है वीट के अंदर, जिसे हम कहते हैं ग्लूटेन। जो लोग एलर्जिक है ग्लूटेन से, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूट होता है फोटोन्यूट्रिएंट, जिसे हम कहते हैं रूटिन। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो लो होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो हम इसलिए कुट्टू का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कुट्टू जो है वो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, रिच होता है मैग्नीशियम में और रिस्पॉन्सिबल होता है एक हेल्दी हार्ट मेंटेन करने के लिए। साथ ही कुट्टू बहुत अच्छा होता है विटामिन बी में, बहुत रिच होता है आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस में। कुट्टू में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि 75% होती है। इसीलिए कुट्टू बहुत आइडियल होता है फूड वेट लॉस के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है और हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगती। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हम फास्ट ही क्यों रखते हैं। बेसिकली हम फास्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी और हमारा सोल बहुत हेल्दी रहे। साथ ही हम फास्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी जो जीवा है, जो हमारे अंदर की सोल है, उसमें इनलाइटमेंट आए और हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक इमोशनल स्पिरिट जगती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही काम एंड कंपोज्ड फील करते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनको होती है उनको फास्ट बहुत हेल्प करता है। बायोकेमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में देखे जाते हैं जब हम फास्ट करते हैं, तो बेसिकली बहुत प्योरीफाई करता है हमारे माइंड एंड हार्ट को, इसीलिए हम फास्ट करते हैं। सेंधा नमक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं दोस्तों? बेसिकली सेंधा नमक आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है और फास्ट में ज़्यादातर सेंधा नमक ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लेस सॉल्टी होता है और इसमें सोडियम कंटेंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू टेबल सॉल्ट। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर सही रखता है, स्पेशली जिन लोगों का हाई रहता है उनका लो रखता है। डाइजेस्टिव एड की तरह भी यूज़ ये होता है और साथ ही हार्ट बर्न में रिलीफ हमें देता है। सॉल्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम डिजीज़ को फाइट कर सकते हैं। अक्सर जो लोग कोल्ड और फ्लू से बहुत परेशान होते हैं, अगर वो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। पेन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस एंड टेंशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन, एक्सफ्लोरेशन एंड माइग्रेन हेडेक में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है सेंधा नमक। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी नानी, दादियाँ, मदर्स एक लैम्प चलाती रहती है पूरे नवरात्रे, जिसे हम कहते हैं अखंड जोत। तो क्यों हम जलाते हैं अखंड जोत अपने घर में नवरात्रों में? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम ये जोत 9 के 9 दिन चलाते हैं क्योंकि बेसिकली नेगेटिव एनर्जी जो कि हमारे घर में
हमारे मनों में, हमारे मन दिमाग में होती है, काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिलता है दिया जलाने से या फिर अखंड जोत जलाने से, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है इसे काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करता है। इसके साथ इसमें कुछ वाइब्रेशन ऐसी निकलती है जिसकी वजह से हमारा जीवा जो है वो काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है उसे, और स्पिरिचुअल इमोशंस हमारे बड़े अच्छे डेवलप होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ग्रेन्स और वीट हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं नवरात्रों में? वीट, ग्रेन्स और बेसिकली अल्कोहल, मीट, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं नवरात्रों में। बेसिकली ये होता है कि सॉल्टी फूड को अवॉइड करना होता है। बहुत लोग तो अवॉइड करते हैं सॉल्टी फूड भी। नवरात्रि की डाइट के पीछे एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन ये है कि बेसिकली एक पीरियड होता है जिसमें एक सीज़न चेंज होता है, तो हमें अपनी बॉडी, अपने माइंड को बहुत क्लीन करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, और हम बेसिकली गुड कर्मास बिल्ड करना चाहते हैं। तो रिलीजियस रीज़न तो ये होता है। होली स्कल्पचर्स जो हमारे हैं वो ये कहते हैं कि जो ग्रेन्स है वो एक्यूमुलेट करते हैं नेगेटिव एनर्जी, यानी कि नेगेटिव कर्मा को अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी ऐसी हमारे आसपास हो जाती है जिससे नेगेटिविटी होती है। तो जब हम फास्ट करते हैं नवरात्रों में तो हम बैड कर्मा से हम अपने आप को मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही वीट और ग्रेन्स खाने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है और सीज़न चेंज होता है। तो बेसिकली फ्रूट्स की डाइट हमें इस पीरियड को ओवरकम करने में हेल्प करती है। और नवरात्रि जो है वो एक पीरियड होता है सीजनल डिजीज़ का, यानी कि क्योंकि चेंजिंग वेदर होता है तो एनवायरनमेंट में भी वायरस होता है। तो साइंटिफिकली ग्लूटेन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्टमक अपसेट कर सकती हैं, या फिर हमारा ये सीज़न चेंज जो है इसमें हमें बीमार कर सकती है। तो हमें इसीलिए फ्रूट्स, क्योंकि कुट्टू भी हो जाता है और वो फ्रूट का आटा होता है, तो बेसिकली फ्रूट डाइट पे हम चले जाते हैं नवरात्रों में। अब फ्रेंड्स, हम में से काफ़ी लोग जो है जो नवरात्रों में गरबा करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हम गरबा क्यों करते हैं? हम गरबा इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली गरबा क्या है? क्लैपिंग। तो बेसिकली डिवोशनल रिथमिक क्लैपिंग होता है, जिसे हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए हम गरबा करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा बेटा प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। नवरात्रों में तो प्याज और लहसुन हम क्यों नहीं खाते? देखिए, नवरात्रों में क्योंकि हम फास्ट करते हैं और आप जानते ही होंगे कि प्याज और लहसुन इन सब में बहुत फाउल स्मेल होती है, हमारे मतलब मुंह से बहुत फाउल स्मेल आती है जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं, क्योंकि ये तामसिक आहार में आता है। एक सात्विक आहार होता है, एक तामसिक होता है, तो तामसिक आहार में ही आता है। तो जब हम इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर से फाउल स्मेल आती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे मेडिटेट करना, और इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें नवरात्रों में जब आखिरी दिन होता है, कुछ लोग अष्टमी बनाते हैं, कुछ लोग नौवीं बनाते हैं। तो 9 कन्याएं और एक लड़के को प्रसाद, जो कि पूड़ी, आलू और चने, काले चने और हलवा बनाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो उसमें 9 कन्याएं और एक छोटा सा बालक क्यों होता है? क्या आप जानते हैं? बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि दुर्गा माँ की 9 फॉर्म्स होती हैं वो लड़कियाँ को, और एक जो होते हैं वो भैरव भगवान होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गॉडेस के। तो इसीलिए हम ये जो प्रसाद देते हैं चना हलवा का, ये हम 9 कन्याएं और एक बच्चे को देते हैं जो कि लड़का होता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम बारले क्यों उगाते हैं नवरात्रों में? बेसिकली बारले जो है वो एक सिंबल है फर्स्ट फ्रूट का, यानी कि फर्स्ट क्रॉप हमारी जो थी वो बारले थी। तो बेसिकली सिग्निफाई करता है ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। तो पहले दिन ही नवरात्रों में ग्रेन्स जो बार्ली के होते हैं उसको प्लांट कर दिया जाता है पूजा घर में, आपने देखा ही होगा। और बेसिकली उससे हम उसमें पानी डालते हैं, और जब वो ग्रो कर जाता है नवरात्रों के एंड में 3 से 5 इंच तक वो ग्रो करता है, तो हम ये देखते हैं कि जितना वो ग्रो करता है हमारे घर में उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतनी इनकम आएगी, बिकॉज हमारी एक एग्रीगेटिव इकोनॉमी है। तो बेसिकली हम क्रॉप से अपनी इनकम को नापते हैं, क्योंकि फार्मर्स आज भी हमारे कंट्री में अपनी खेती बाड़ी से अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी इनकम को समझते हैं। तो बेसिकली हमारे कस्टम में ही है हार्वेस्टिंग, और ये इंडिकेट करता है फर्टिलिटी। तो बेसिकली इसीलिए हम लोग ग्रो करते हैं बारले। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कलश स्थापना हम क्यों करते हैं नवरात्रों में? कलश हम स्थापित करते हैं क्योंकि कलश एक सिंबल है माँ दुर्गा का, और इससे ऑस्पिशियसनेस घर में बढ़ती है। साथ ही घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि वाटर बॉडी घर में आती है जिसको हम रखते हैं पूरे नवरात्रे। तो इसको अनटच रखना चाहिए, और
इससे बहुत ही पॉजिटिविटी और कामनेस आती है। अक्सर हम लोग फेंशुई में बताते हैं कि आप वाटर बॉडी घर में लगाइए, वाटर स्टोरेज, क्योंकि कामनेस और फ्रेशनेस घर में आती है, इसलिए हम कलश स्थापना करते हैं। साथ ही रिलीजियस रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। आपने देखा होगा कि कभी हम नवरात्र बनाते हैं 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी हम 10-11 दिन तक बनाते हैं। तो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डेज होता है नवरात्रि में। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि रिलीजियस कस्टम्स की वजह से भी हो जाता है, और साथ ही मून की मूवमेंट, बेसिकली प्लैनेटरी ट्रांजिट की वजह से दिन घटते और बढ़ते हैं। इस वजह से नवरात्रि कभी 6 दिन मनाए जाते हैं, तो कभी 10 दिन मनाए जाते हैं, मतलब डिपेंडिंगली कि कितने दिन घटे, कितने दिन बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने सजेशंस प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। हैप्पी नवरात्रि एंड एंजॉय नवरात्रि।